हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे टेम्पन सेस इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के बारे में। गाइस, आप मार्केट में देखो, अभी आईपीओ का दौर चल रहा है और डेली बेसिस हम देख पा रहे हैं कि कोई ना कोई आईपीओ क्लोज हो रहा है। देन गाइस, ये आईपीओ अब तक का आई थिंक अगर मैं बताऊं, इस दौर के अंदर जो अभी आईपीओ आ रहे हैं ना, उसमें सबसे हिट आईपीओ माना जा सकता है। क्योंकि इस आईपीओ में गाइस खास बात क्या है, इसका जीएमपी और कंपनी का बिजनेस। देखिए गाइस, इसमें फर्स्ट सेशन में ही यानी कि जो यहाँ पे पहला दिन और दूसरा दिन है, 2 दिन में ही लगभग रिटेल ने 20 गुना तक यहाँ पे जो बोली है लगा चुका है। बड़े प्लेयर्स की भी बोली अच्छी खासी आ रही है। देन गाइस, आज हम इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में खुल के बात करेंगे और नेगेटिव पॉइंट, सारी चीज़ें पॉजिटिव जो पॉइंट है इसके सब समझेंगे। तो आज का जो वीडियो है, खासकर अगर आपने इस आईपीओ में इंटरेस्ट लिया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिएगा। बाकी गाइस, अगर आप कुछ डिसीजन लेते हैं मार्केट में, सेल बाई प्रॉफिट लॉस मतलब जो भी यहाँ पे करते हैं मार्केट में, तो एक बार अपनी रिसर्च जरूर करिए। सो गाइस, शेयर बाजार में रिस्क है। सबसे पहले बताऊं, ये जो आईपीओ ये 20 से 24 अगस्त के बीच यहाँ पे ओपन होने वाला। कह सकते हैं कि 24 अगस्त जो कि मंडे है, लास्ट डे इस आईपीओ का रहेगा। मेन बोर्ड आईपीओ जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपए की कंपनी ने मतलब मार्केट से मांगा है। मेन बोर्ड आईपीओ जिसका कुल जो साइज है ऑलमोस्ट आप देखोगे 650 करोड़ है। कंपनी की डिमांड है बस इतने से 650 करोड़ की। अब यहाँ पे गाइस, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट समझोगे तो 25 तारीख को यानी कि नेक्स्ट डे अलॉटमेंट है। 27 को देखा जाए इसकी जो रिफंड की डेट है, और इसी के साथ साथ जो इसकी डीमेट खाते में जो शेयर अगर आता है वो 27 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद बाजार में लिस्टिंग कितने को होगी, 28 तारीख हो जाएगी। एनएससी बीएससी दोनों पर कंपनी लिस्ट होने जा रही है। आईपीओ से जुड़ी मुख्य बातें क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बट इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे ग्रे मार्केट की। गाइस देखिए, अभी के टाइम अगर अपन सब्सक्रिप्शन की बात करें उससे पहले, तो आईपीओ को लगभग 22 गुना सब्सक्रिप्शन अब तक मार्केट में मिल चुका है। टोटली अगर मैं कहूँ तो रिटेल से कितना मिला है, 18.73। गैर संस्थागत यानी कि एनआईएलों से कितना मिला है, लगभग 53 गुना। संस्थागत यानी कि क्यूआईबी से मिला 3.31। ये कि लास्ट डे आप देखना मंडे को, यहाँ पे और ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखेगा क्यूआईबी का। इसके बाद देखा जाए ग्रे मार्केट में इस शेयर को लेकर ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। अभी के टाइम देखा जाए 277 से 300 रुपये के आसपास इसका प्राइस बैंड रखा हुआ है। बट जो लिस्टिंग है वो ऑलमोस्ट गाइस 600 रुपये के आसपास हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, यानी कि लगभग यहाँ से 300 रुपये से आप देख सकते हैं 80% के आसपास जो ग्रे मार्केट में वो पॉजिटिव चल रहा है। देखिए, कंपनी के बारे में अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँ मैं, तो 1990 में ये स्थापित कंपनी टेम्पलेट इंस्ट्रूमेंट्स राजस्व के मामले में तापमान सेंसर बनाने वाली कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है। भारत के अलावा जर्मनी, दक्षिणी कोरिया, पोलैंड, इंडोनेशिया में इसका यानी कि टोटल कहूँ मैं तो 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कंपनी की कमाई का जो जरिया है वो क्या है, तापमान सेंसर समाधान, यानी कि लगभग 45% रेवेन्यू यहाँ से आता है। विशेष 34 एंड 35% जो रेवेन्यू है वो केबल से आता है, और इलेक्ट्रिक जो हीटिंग जो सॉल्यूशंस है उससे लगभग 20.70% आता है। यानी कि अगर मैं मुनाफे की बात करूं फाइनेंशियल 26 में, तो कंपनी की कुल आय 455.86 करोड़ रही है, जबकि टैक्स के बाद जो कंपनी का मुनाफा है 71 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस आप देख पा रहे हैं। अब ये जो आईपीओ आ रहा है, इसका पैसे का इस्तेमाल कंपनी कहाँ करेगी, तो 95 करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी कहाँ करेगी। इस इशू से मिलने वाले 95 करोड़ में से 28 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी कहाँ करेगी, कंपनी विस्तार योजनाओं पर खर्च करेगी। 55 करोड़ का इस्तेमाल पुराने कर्ज को चुकाने पर किया जाएगा, यानी कि कंपनी अपने आप को मजबूत करने पर करेगी। अब यहाँ पे देखो, हर चीज़ की पॉजिटिविटी हो सकती है तो उसकी नेगेटिविटी मार्केट में हो सकती है। नेगेटिविटियाँ क्या है, तो पहला है वर्किंग कैपिटल साइज़। देखिए, कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइज़ 210 दिनों का है, जो काफ़ी लंबा है। इससे कैश फ्लो पर दबाव देखने को मिल सकता है। कम क्षमता उपयोग, तो देखिए कंपनी की फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता, मौजूदा उत्पादन यानी कि जो यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी काफ़ी कम देखने को मिल रही है। यदि इस आईपीओ की मैं बात करूँ तो ये आईपीओ फिलहाल देखा जाए मार्केट में एक अच्छी जो धाक है वो जमा के बैठा हुआ है। अब सबसे मेन चीज़ गाइस, ग्रे मार्केट क्या संकेत दे रहा है, बहुत बढ़िया दे रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये आईपीओ आपके लिए अच्छा है? क्योंकि इस आईपीओ में जो रिटेल की और बड़े प्लेयर्स की जो डिमांड है बहुत ही तगड़ी देखने को मिल रही है गाइस यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे ये आईपीओ आपको मिल सकता है? फिलहाल देखा जाए आईपीओ की ऊपरी प्राइस बैंड 300 के आसपास है। बाकी जो लिस्टिंग संभावित है वो लगभग 290 के आसपास, 300 रुपये के आसपास बताई जा रही है। सॉरी, 600 रुपये के आसपास बताई जा रही है। यानी कि अनुमानित लिस्टिंग जो गेन है, मुनाफा है, वो लगभग यहाँ पे 96.67% यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि लगभग
आगे जाके यहाँ पे कंपनी अच्छा जो परफॉर्म कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आईपीओ अच्छा है, क्या आपको लग सकता है? गाइस देखो, ऐसे आईपीओ आई थिंक कम लगते हैं, बट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो अच्छी बात, अप्लाई कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मैं एक ही सजेस्ट करूँगा कि अगर आईपीओ आप अप्लाई भी करते हैं तो आप देखो, कई बार लोग दिमाग लगाते हैं, अलग अलग आप अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग डीमेट से, अलग अलग मतलब यहाँ पे देखिए पैन कार्ड डिटेक्ट करता है, यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट में अलग अलग पैन कार्ड होने चाहिए, अलग अलग डीमेट के। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। बाकी अगर कोई आगे अपडेट आती है इस आईपीओ को लेकर, हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई यहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।